कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखिए सो रहा था और मैं इसको उठाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन ये इतना नींद में उठेगा नहीं, इसलिए मैं इसको कैसे उठाऊँगी। अभी जब फ़ैन या एसी चल रहा है, अभी एसी बंद कर दूँगी ना तो अपने आप जग जाएगा, अच्छे से उठ के बैठ जाएगा। झाड़ू लगा रही हूँ ना मैं, तो बंद कर दी हूँ। और इतना टाइम भी हो गया है, उठ नहीं रहा है और फिर मेरा काम लेट हो जाता है और सारे काम कंप्लीट टाइम से नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। तो देखो ये उठ गया, इसमें गर्मी लग गई है। जैसे मैंने एसी बंद किया था ऐसे ये भाग के बाहर गया। अब मुझे झाड़ू भी लगाना था, सफाई करनी थी कमरे की। तो बेटू तो बाहर चला गया उठ करके। अब फिर से आ गया है, क्योंकि अपने कमरे में ये गया होगा ना, तो वहाँ पे भी अभी मैं मतलब झाड़ू नहीं लगाया, वहाँ पे भी गंदा है। तो इसको पता है कि अगर मैं उसमें जाऊँगा ना तो मम्मी भी यहाँ लगाने के बाद फिर वहाँ पहुँच जाएंगी। तो इसलिए इसमें तो ठंडा है, एसी चल रहा था, तो इसलिए इसमें फिर वापस लौट आया। वहाँ बाहर बहुत उस वाले रूम में ना बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको चाय पहले ही दे दिया था, झाड़ू लगाने के पहले मैंने चाय पी थी। इनको भी लेकर के आई थी, तो ये लोग नींद के मारे उठे नहीं थे, नहीं पिए थे। और बेबी है तो वो नमकीन और चाय और उसी में लैया मिक्स करके खा रही है। और बेटू भी जग गया है, तो आपस में वो बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो कमरे में तो बहुत ठंडा है अभी फ़िलहाल, लेकिन कमरे से बाहर जैसे निकलो ना तो बहुत गर्मी, इतनी भयंकर वाली गर्मी है कि बता नहीं सकती हूँ। बहुत गर्मी है। तो ये दोनों भाई बहन अब आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मैं उस कमरे में झाड़ू लग गया था जिसमें बच्चे थे। फिर मैंने बेटू के कमरे में भी झाड़ू लगा दिया, सफाई किया। उसके बाद फिर ये रह गया था हॉल में। तो यहाँ बस मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ। अब यहाँ से लास्ट हो जाएगा। हमारा झाड़ू लग जाता है ना तो आधी सफाई तो हो जाती है। बस फर्श जो है, ज़मीन फर्श, वो बस लाइट मारने के लिए रह जाती है बस, नहीं तो सफाई तो हो जाती है झाड़ू लगने से। और पोछा लगाने से वो बस जो फर्श होता है ना एकदम चमकने लगता है, क्लीन हो जाता है। बाकी झाड़ू लगने से तो आधी सफाई हो जाती है। तो झाड़ू लग गया है। अब मैं ये जो डस्टबिन है तो इसमें मैंने कूड़ा इसी में भर करके डालूँगी।
झाड़ू बहुत अच्छे से लगाती हूँ, इतना मतलब ठीक से लगाती हूँ झाड़ू कि अगर पोछा ना भी लगाया जाए ना तो भी एकदम साफ़ रहता है, एकदम बहुत अच्छे से मैं मतलब झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पोछा तो लगाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, मुझे लगता है कि नहीं पोछा लगा दूँगी तो मतलब और अच्छा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, मतलब मेरा दिल नहीं मानता है बिना पोछा लगाए। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, फिर मैं नहा कर के आई थी। और ये बेटू है तो देखो, यहाँ से मैंने इसको नहाने के लिए बोला तो ये नीचे ज़मीन में लेट गया। और बेटी भी मेरी देखिए नहा के आ गई थी और इसको मैंने बोला था कि नहा कर के आओ, और इसने अपना अभी नया रूटीन शुरू किया है। ये टूथपेस्ट ब्रश वगैरह करी, फ्रेश हुई, उसके बाद साथ में ही इसने भी नहा लिया। तो मैं इसको कपड़े भी पहना दी हूँ। इसके बाल गीले थे तो वो भी मैंने पोंछ दिया है, गीले बाल थे। तो ये बेबी भी मेरी नहा कर के आ गई है, मुझे आज नहलाना नहीं पड़ा इसको। बाकी वो दोनों तो नहा लेते हैं, बड़े हैं। ये बेबी थोड़ी मेरी छोटी है उनसे, वो दोनों बच्चे बड़े हैं तो वो खुद से नहा लेते हैं, पर ये बेबी है तो मेरे साथ ही नहाती है। मैं जब नहाती हूँ तो इसको भी अपने साथ में ही नहलाती हूँ। लेकिन आज मैं अकेले मतलब खुद अकेले ही नहा करके निकल आई थी, तो ये बेबी बाद में गई थी सो करके। तो इसने टूथपेस्ट ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई, फिर ये खुद से ही अपने हाथों से ही नहा करके आई, मुझे नहलाना नहीं पड़ा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया। मतलब पानी में ये बहुत ज़्यादा अगर रहती है ना तो इसके हाथों में मतलब ड्राइनेस जैसे वैसा हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर इसके बॉडी लोशन लगा रही हूँ। ज़्यादा पानी में रहने से या फिर धूल मिट्टी में रहने से ये हाथों में ना हथेली एकदम अजीब सी मतलब ड्राइनेस जैसे आ जाती है हाथों में, तो मैं इसके वो बॉडी लोशन लगा रही हूँ। और इसने भी फेस में कुछ नहीं लगाया है क्योंकि ये जो बॉडी लोशन है ना तो ठंडियों वाला था, तो मैंने इसके लगाया। तो ये बोल रही है कि मम्मा इसको मत लगाओ, इससे बहुत पसीना आएगा, तो फिर मैंने दूसरा वाला लगाया है। और इसके थोड़ी चोट भी लगी थी तो मैंने बोरोप्लस भी लगा दिया है। और मैंने भी अपने हाथ में थोड़ा सा, एक दिन मैं जल गई थी तो मैंने भी अपने हाथ में लगा लिया है बोरोप्लस। फिर उसके बाद मैं गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। बच्चे बोले मम्मा कुछ वैसा बना दीजिए जो बहुत जल्दी बन जाए ब्रेकफास्ट में, तो मुझे लगा मैं क्या ही बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने जल्दी से प्याज वगैरह काटा तो पोहा मेरे दिमाग में आया कि मैं पोहा बना सकती हूँ बहुत जल्दी। काफ़ी टाइम भी हो गया था, बच्चे भूखे थे, मेरे को भी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से प्याज मिर्ची वगैरह काटा, पोहा वगैरह धुला और उसमें सब पूरी प्रिपरेशन किया। उसके बाद फिर मैंने जल्दी पोहा बनाया। पोहा मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मैं पोहा ऐसे नहीं बनाती हूँ कि मतलब खाली पोहा हो, मैं उसमें सब्जियां भी ऐड करती हूँ। जैसे जो भी मेरे पास सब्जियां होती हैं, जैसे कि मैं आलू भी डाल सकती हूँ, बीन्स भी डाल सकती हूँ, और मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं डाल सकती हूँ, मटर वगैरह, और आलू है, प्याज है, बीन्स है, तो ये सब सारी चीज़ें मैं सब्जियां भी पोहा में ऐड कर देती हूँ। और फिर मैंने जल्दी पोहा बनाया क्योंकि बच्चे कमरे में थे, वो लोग तो किचन में आए नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहुत गर्मी की वजह से वो बच्चे कमरे में ही थे। और ये पोहा बन के रेडी हो गया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।